बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया है और ये तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक भी है। मैं अपने पूरे पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पे NCOC की तरफ से जो हिदायत जारी होती है, जो SOPs का उनकी तरफ से कहा गया है, जो आपकी ज़िली इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत आपको कहती है, उसके ऊपर अमल दरामद करें ताकि हम इस वबा को रोकने में कामयाब हो जाए और हम अपने और अपने आसपास अपने बुजुर्गों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जो आपको SOPs बताए जाते हैं कि मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको कहा जाता है, इसके ऊपर खुदारा अमल करें। और अगर अल्लाह ना करे हमने अमल ना किया तो हमारे पड़ोस में ही इंडिया की हालत आप देख रहे हैं कि एक तरफ न तो वहाँ पे अस्पतालों में बिस्तर मिल रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की किल्लत आ चुकी है, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा। जो दर्दनाक मनाजिर इस वक्त सामने आ रहे हैं कि किस तरह वो सड़कों पे पड़े हुए हैं, बल्कि जो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो किस तरह बिलक रहे हैं, बल्कि उसके अलावा जो लाशें हैं वो भी आपको सड़कों पे नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह ना करे अगर हमने एहतियात नहीं की और हमने NCOC की तरफ से जारी हिदायत पर अमल दरामद ना किया तो अल्लाह ना करे कि यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके साथ आपने इंडिया की वो रिपोर्ट भी देखी होगी, पढ़ी होगी कि 22 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो गुर्बत का शिकार भी हो गए, जो कोरोना की आलमी वबा की जो गलत पॉलिसियाँ कह दे या एहतियात ना कहना कह दे, तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो गुर्बत का शिकार भी हो गए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो जहां पे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, जो दुनिया की मजबूत मीशतें थी, जो दुनिया के बेहतरीन हेल्थ सिस्टम थे, वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा था कि लाखों केसेस अमेरिका के अंदर आए, उनके अमवात हजारों बल्कि लाख से ऊपर चले गए थे अमवात। फिर इटली के अंदर जो उनके हेल्थ सिस्टम की बड़ी बात होती थी, वहां पे आपने लाशें देखी। इंडिया के अंदर आपने अपने पड़ोस में हालत देखी, UK के अंदर आपने हालत देखी थी। और दुनिया की इकोनॉमीज किस तरह कोलैप्स कर गई, किस तरह उनका हेल्थ सिस्टम जो है वो फेल होता दिखाई गया। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा फिक्र इस वजह से भी थी कि वहां पे तो बेहतरीन हेल्थ सिस्टम था, लेकिन पाकिस्तान में माजी के हुक्मरानों ने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे ये अपना इलाज कर सके। वहां पे तो मजबूत मईशतें थी, लेकिन यहाँ पे तो गुर्बत की लकीर से ज्यादा करोड़ की तादाद में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पे तो अस्पताल का निजाम बड़ा बेहतरीन था, यहाँ पे तो आपको वेंटिलेटर्स का इल्म नहीं था। कोई कहता था कि 500 वेंटिलेटर्स है, 1000 वेंटिलेटर्स है, 2200 वेंटिलेटर्स है, 1700 वेंटिलेटर्स है, उसका आपको इल्म ही नहीं था। कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा ही आपके पास नहीं था। ऑक्सीजनेटेड बेड्स की यहाँ पे किल्लत थी। मास्क आप अपना तैयार नहीं कर सकते थे, इंपोर्ट करते थे। सैनिटाइजर आप इंपोर्ट करते थे। आपको इतनी मुश्किलात का सामना था और लोगों को फिक्र और तशवीश बिल्कुल ठीक थी कि जहां पे हुक्मरान अपना इलाज नहीं करता, तो 3 दफा वजीर आजम रहा, वो अपने इलाज के लिए बाहर जाता है, तो उनके हेल्थ सिस्टम किस तरह मुकाबला करेगा एक ऐसी वबा का जिसका कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब यहाँ पे, और उसके साथ हम मुकाबला किस चीज का कर रहे थे, वहां पे तो फिर भी हेल्थ सिस्टम बेहतरीन, इकोनॉमीज बेहतरीन, लेकिन वो सिर्फ कोरोना का मुकाबला कर रहे थे। हमने यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर भी बनाने थे, हमने वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड करने थे, ऑक्सीजनेटेड बेड भी देने थे, लेकिन इसके साथ साथ हमने ऐसी अपोजिशन का मुकाबला करना था जिन्होंने 3-3 बारियां ली लेकिन अस्पताल नहीं दिए, और वो तनकीद करे थे और कह के लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, ये शोर था। वक्त ने साबित किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले दिन कहा जब वबा आई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मैंने लोगों को, अपनी कौम को न सिर्फ बीमारी से बचाना है बल्कि बेरोजगारी से, भूख से भी बचाना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब लॉकडाउन का कहा गया, उन्होंने पहले दिन कहा कि मेरा मजदूर, दिहाड़ीदार, रक्शे वाला, ड्राइवर, छोटा दुकानदार जो रोजाना की दिहाड़ी पे काम करता है, मेहनत करता है, अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कोई चीज देता है, उनका क्या होगा। लेकिन उस वक्त फिर जब 2 हफ्ते का लॉकडाउन भी किया तो 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को एहसास के जरिए कैश रिलीफ दिया, जो कि 12,000 फी खानदान दिया गया, और दुनिया ने उसको मिसाल करार दिया गया। क्योंकि जब इंडिया लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा था तो वहां पे गुर्बत, 12 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे बेरोजगार हो गए थे, लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने लगे। इस तरह की मनाजिर आपने बाकी जगहों पे भी देखी, लेकिन वर्ल्ड बैंक और बाकी जो आलमी इदारे थे उन्होंने एहसास के इस एफर्ट को, प्राइम मिनिस्टर की इस विजन को सराहा। फिर उसके साथ दुनिया ने, जब पहली लहर खत्म हुई तो दुनिया ने पाकिस्तान के इकदाम को मिसाली करार दिया, और अमेरिका के जो ओबामा के इकोनॉमिक टीम के सरबराह थे, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि 1 के
3 ट्रिलियन के 1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका बचा सकता था अगर पाकिस्तान की तरह इकदाम करता। इंडिया में भी इकदाम उस अंदाज से नहीं हो सके। इमरान खान ने एक तो कंस्ट्रक्शन को पहले खोला, फिर बिलियन ट्री सुनामी के जरिए वहां पे लोगों को रोजगार के मौके दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने जो इमदाद थी, जिस वक्त यहाँ पे कारोबार बंद होता था उनको वो इमदाद भी देते गए। तकरीबन 1.1 ट्रिलियन का टोटल पैकेज उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से दिया गया था। और साथ ही इमरजेंसी बुनियादों पे जो मुल्क सैनिटाइजर और मास्क भी इंपोर्ट करता था वो अपनी वेंटिलेटर भी बनाने लगा। उन्होंने सूबों को हमने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए, ऑक्सीजनेटेड बेड्स प्रोवाइड किए, मास्क और सैनिटाइजर हमारे अपने बनना शुरू हो गए, वेंटिलेटर्स अपने बनना शुरू हो गए। तो ये पाकिस्तानी इमरजेंसी बुनियादों पे जो पिछले 7 दहाइयों में जो कुछ नहीं हुआ था वो इमरजेंसी और वार फुटिंग पे वो चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान ने किया। लेकिन कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? एक तो अल्लाह की मदद, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का गरीब के लिए दर्द और एहसास और बेहतरीन हिकमत अमली, लेकिन सबसे बढ़कर पाकिस्तानी कौम ने जो SOPs के ऊपर अमल दरामद किया और आपने साथ दिया। एक दफा फिर, बल्कि उससे पहले मैं NCOC जो हमारा एक इदारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आलमी वबा से निपटने के लिए बनाया था, इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें भी बैठती है, जिसमें तमाम मिनिस्ट्रीज भी होती है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर हिदायत जारी होती है। एक एक चीज का उसमें हर रोज सुबह 9 बजे उनकी मीटिंग होती है और वो फैसले करते हैं कि किस तरह हमने इस लहर से निपटना है, किस तरह हमें सहूलियात प्रोवाइड करनी है, कहाँ कहाँ पे मुश्किलात आ रही है, उसका अजाला कैसे कर सकते हैं, उसको हल कैसे कर सकते हैं। तो उनके एफर्ट्स को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक दफा पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए SOPs पर अमल दरामद करना है। क्योंकि अगर हमने ये किया तो एक दफा फिर हम पाकिस्तानियों को, अपने मुल्क को एक तरफ कारोबार की बंदिश से भी रोक सकते हैं, वबा के फैलाव को भी रोक सकते हैं, गरीब को जो उनकी दिहाड़ी दिन की मिलती है वो बेरोजगारी से भी उसको बचाया जा सकता है। तो अगर हम एफर्ट करें, हम जो हिदायत दी गई है उसके ऊपर अमल दरामद करें, तो इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर दुनिया हमारी मिसाल देगी। और अगर हमने अमल ना किया तो ज़रा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पड़ोस में इंडिया की हालत देखे बड़े दर्दनाक मनाजिर आ रहे हैं, बड़े दर्दनाक मनाजिर आ रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।